ओम नमः सिद्धेभ्यः। एषुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थये ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणानदंस चरित तव वीर्यायानि ते ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताळम् सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अध्यावैवगाणं सापूर्णं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंस प्राणपहाणासमं समासिज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणे वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 82 पृष्ठ 145। सवे वियरहंता तेण विधानेण खविदकं मनसा किच्चा तदोपदेशं मे त्वादातेण मोतेसि। या और सव्वे भी अर्हंता सभी अर्हंत तेण विधानेण इसी प्रक्रिया से खविद कम मनसा कर्मों के क्षय करने वाले हुए हैं। किच्चा तदोपदेशम और वैसा ही उन्होंने उपदेश किया। निर्वादा और वो निर्वाण को प्राप्त हुए। तेसिम नमो उनको नमस्कार। शब्दार्थ और गाथा पर चर्चा यूँ तो पर्याप्त हो गई, पर वो अलग अलग हिस्से पे होगी, अलग अलग शब्दों का या वाक्यों का महत्व बताने के लिए हुई, पूरी गाथा पर नहीं। अब हम जो चर्चा आज करेंगे वो पूरी गाथा पर करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देना चाहता हूँ। वो ये कि जो मैंने आपको चर्चा छेड़ी थी कि आचार्य कुंद ने अपने मेन 2 टारगेट रखे थे। एक दर्शन मोह का क्षय करना, छायक सम्यक दर्शन, और एक छपक श्रेणी। इन 2 की कला सीख, वहाँ जाने का और कोई उद्देश्य नहीं था। अभी तक जितना कहा सो कहा। अगली कुछ गाथाओं में, लगभग 3-4 गाथाओं में प्योरली इसी की चर्चा। छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की इनडायरेक्ट घोषणा और साथ ही राग द्वेष को क्षय करने की प्रक्रिया छपक श्रेणी, उसके बारे में कथन। मोह की क्या पहचान होती है। देखो आगे कुछ ऐसा वर्णन आया है जो शायद अपने यहाँ कहीं और नहीं मिले। एक बात बताओ, जिसके दर्शन मोह का क्षय नहीं हुआ उसके चाहे उपशम हो चाहे क्षय उपशम, उसके दर्शन मोह का कुछ ना कुछ फंक्शन है या नहीं? प्रश्न जरा ध्यान से सुनो। यदि कुछ भी फंक्शन नहीं हो तो उसे तो क्षय कहेंगे, समझ गए? या क्षण भर के लिए नहीं हो और अंदर में बैठा है तो उपशम कहें। क्षयोपशम में तो कुछ ना कुछ उदय होता ही है। देश घाती स्पर्धकों का उदय होता ही है। समझ गया?
अब ये बताइए कि सर्वघाती स्पर्धकों का तो उदयाभावी क्षय होता है, लेकिन देशघाती स्पर्धकों का उदय और कुछ का उपशम, ये दोनों रूप में चलता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब उदय है तो उसका काम होगा या नहीं? जब परिभाषा में ये है कि देशघाती स्पर्धकों का उदय, शब्द समझ में आया? तो जब देशघाती स्पर्धकों का उदय विद्यमान है, समझ, तो उनके उदय में जो भी कार्य होगा वह दर्शन मोह का ही होगा या किसी और का होगा? ये बहुत गंभीर प्रश्न उठा है, शायद बहुत अरसे से इतना गंभीर प्रश्न नहीं है। क्या जो अभ्यासी हैं वो बहुत ध्यान से सुन लें, 3 बार प्रश्न सुन लें, क्योंकि आपके बीच में ये बम विस्फोट से कम नहीं है। हम क्या मानते हैं, चाहे प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि हो या क्षयोपसम सम्यक दृष्टि, उसको हम प्योर सम्यक दृष्टि मानते हैं। उसके कोई मोह संबंधी या दर्शन मोह संबंधी कोई प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। ऐसा ही मानते हैं, यही मानते हैं। और यदि ऐसा है तो उसे क्षय करने की जरूरत ही क्या है? दर्शन में प्रश्न तो है ना। और फिर क्यों दर्शन मोह का क्षय करने वाले अवृत्ति को क्षोभसम वाले महावृत्ति से अधिक निर्जरा हो? रिजल्ट भी मिल रहा। तो प्रश्न ये है कि वो जो गड़बड़ी कर रहा था वो दर्शन मोह ही था, कोई और था? भाई देशघाती स्पर्धक थे, आंशिक रूप से डैमेज करने वाले थे, फुल्ली डैमेज करने वाले थे, यही तो है ना। तो आखिरकार वो दर्शन मोह के देशघाती स्पर्धकों का जब उदय है तो उस उदय में जो कार्य कहा जाए, चाहे जितने चाहे सीमित अर्थ में हो, समझ गया, पर जो कुछ भी है उसे दर्शन मोह का कार्य गिना जाएगा या किसी और का गिना जाएगा? आज तक हम लोग क्षयोपसम सम्यक दृष्टि के कुछ दर्शन मोह का भी अंश पाया जाता है उदय में, कि हम कभी मानते नहीं। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी करके एकदम से उसको। लेकिन ये पीड़ा कुंद कुंद को गहराई तक थी कि ऐसा नहीं है। जब तक उसके देशघाती स्पर्धक का उदय है, कितना ही नाम मात्र हो, पर ज्ञानी को तो उसकी पीड़ा पता चलती है। अज्ञानियों को तो कुछ पता नहीं चलता, सब दान 22 पसेरी है, लेकिन ज्ञानी को तो पता चलती है और वह उसे सुधारना चाहता, पर यहां पर कोई सुधारने का तरीका नहीं। गड़बड़ी तो यहां तक थी कि हमें पता ही नहीं चलता था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें दर्शन मोह के देशघाती स्पर्धकों का फंक्शन क्या है, कौन कौन सी हरकतें, कौन कौन से परिणाम दर्शन मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय के कारण हो रहे, उनकी पहचान नहीं। और ये मैं बड़ी दृढ़ता से कह रहा हूँ, बड़ी शालीनता और विनम्रता से कह रहा हूँ कि जिनवाणी में जितने भी ग्रंथ कर्म सिद्धांत के हैं उनमें इस बात को नहीं कहा, जहां तक मैंने पढ़ा। हो सकता है कहीं मेरे से चूक गया, लेकिन कहीं नहीं मिलती। पहली बार आचार्य ने यहाँ 85वीं गाथा में, आपको गाथा नंबर बताऊं, पढ़ूंगा नहीं अभी, कि मोहस्य दाणी लिंगाणी, जो क्षयोपसम सम्यक दृष्टि है, महावृत्ति भी हैं, उनकी परिणतियों में यहाँ पकड़ में नहीं आता था उतना। यहाँ खाली
गड़बड़ी है ये लगता था। गड़बड़ी क्या है, बहुत से लोगों की समस्या होती है। आपको कुछ चखाया, मजा नहीं है, कुछ तो कम है, लेकिन वो ये नहीं बता पाते क्या कम। कई तो इतने सूरमा होते कि उनको जो खिलाओ अच्छा तो लगा, बहे काय का ये नहीं पता काय का। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपको कोई अटपटी बात नहीं कह रहा हूँ, समझे। तो अपनी परिणति में घटित होते हुए कमी तो लग रही है, लेकिन क्या कमी है, किसको रिपेयर करना, और जब छपक से वो छायक समय तो क्या बदल जाएगा, ये नहीं पहचान। वहां से पहचान के आए, तब उन्होंने कहा, जिन जिन का नाश किया था उनको स्पेशली कहा, अट्ठे अजदा गहणम आदि जो गाथा है 85वीं, उसमें क्लियर किया, मोह से दाणी लिंगाणी, ये चिन्ह बचे हुए थे मोह के, अब मैं पहचान पा रहा हूं। क्षोभसम सम्यक दृष्टि के महावृत्ति वर्धमान चारित्र होते हुए भी यदि छायक सम्यक दर्शन नहीं है, तो वह दर्शन मोह की देशघाती प्रकृतियां, उनके नाम मात्र के स्पर्धक क्या क्या गड़बड़ियां फैलाते हैं, वो हमें पता नहीं चलता। ऐसे समझो कि जब आप हलवाई के यहाँ से माल लाते हो, पर वो आपके घर से ज़्यादा सजावट वाला होता है, ज़्यादा इम्प्रेसिव आकर्षक और फ्लेवर वाला होता है, और टेस्ट में भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है, तो हमें लगता है कि हलवाई के यहाँ का माल सबसे बढ़िया है। घर पे मम्मी तुम तो ऐसी बना के रान के रखती थी, लेकिन जब हलवाई का किचन देख लोगे और अपने घर का किचन देख लोगे, उसके बाद पता चलेगा कि इसकी सजावट में गंदगी कितनी है, विकृति कितनी है। ये तो छूने लायक भी नहीं, खाना तो बहुत दूर। बात समझ में आ रही? ये कब पता चले, जब वो अंदर किचन अंदर में झांक के देख आया हो। आपको घुसने कौन देता किचन में? उनका तो बनता कहीं और, बिकता कहीं और। आप तो जहां से बिकता है वहां से लेते, बनता कहाँ है, वहां आपकी पहुंच कहाँ है। समझे। लेकिन जिसने वो चीज दूर की हो, वो समझता है। आज हमारे यहाँ बहुत से लोगों से कहो कि ये सकरा और सूना, ये शब्द हमारी लेडीज है नहीं, नई पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन पहले ये नॉन जेंट्स तक में चलता था भाई साहब। मैं एक नॉन जेन के घर बनी जो गुप्ता, उनके यहाँ बहुत साल पहले पहली बार गया, तो उन्होंने बड़े बहुमान से कहा, भाई साहब हम तो रोज जैन मंदिर भी जाते थे, चांदनी चौक एरिया में रहते, पहले लाल मंदिर जाते थे, बाद में अपने गौरी शंकर मंदिर जाते थे, तो हमें तो सब पता है जैनियों के क्या हो। आपको हम बिल्कुल छान के पानी दे देते हैं, जीवाणी भी कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया, मैं सामने छान रहे, सामने जीवाणी कर रहे, मोटे कपड़े से बाकायदा सब हमने पी लिया पानी। उनके यहाँ कोई गड़बड़ खान पान तो था ही, ले लिया। अब उसके बाद में उन्होंने हमसे पूछा कि ये तो बताओ, आप तो बहुत नियम कर्म करते हो, आपकी बहू सकरा सूना जानती है क्या? कहते नहीं जानती, तो आपसे ज्यादा शुद्ध भोजन हमारे यहाँ बनता। भले ही आपके धर्म के हिसाब से हम आलू खा लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो प्रोसेस की चीजें हैं, देखो वो आलू वो एक आइटम है, लेकिन जो प्रोसेस में कमियां होती हैं, वो कहती ये जानते हैं क्या? इनका आता पता भी है क्या? है? आटे के हाथ से घी तेल छू लिया, अन्न चला गया, एक दाना भी, तो उस घी तेल की मर्यादा में जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। जानते हैं क्या? तो सकरा हो गया। आज की नई पीढ़ी कुछ नहीं समझती, आपको नहीं दिखता उसमें अंतर।
लेकिन वो अंतर उन्हें दिखता है। ऐसे ही हमारी प्रणति में शुद्ध गायक की चर्चा करते हुए मैं गायक की चर्चा करता हूं, मैं इसमें आनंदित होता हूं। ये मोह के चिन्ह है या मात्र रागात्मक प्रणति है, इसका भेद कौन बताएगा? ये बताए है 85वीं गाथा। 83-84 गाथा में उनकी पीठिका बनी, बाकायदा ये कहा कि हमें मोह और राग द्वेष दोनों को अलग अलग किया। मीन्स छपक वो छायक सम्यक दर्शन और छपक श्रेणी, सारा फोकस इस पे। आगे की गाथा, वो गाथाएं निकल रही हैं इस गाथा से, इसलिए इस गाथा को उनकी चर्चा करना पड़ेगी। यदि हम बिल्कुल नहीं बताते तो इस गाथा से आप वो चीज नहीं पकड़ पाते जो आचार्य पकड़ाना चाहते। इसलिए मैंने थोड़ी सी चर्चा आगे की गाथाओं की करके ये बता रहे कि जब ये फाइनल गाथा हो चुकी, मैंने कहा था ये फाइनल गाथा कायदे से इस अधिकार का उपसंहार है, तो फिर क्या कह रहे कि ऐसा करने से क्या क्या हुआ। इसमें किया ना खविद कम्बंस, कर्मों के अंश क्षय हो गए। क्या क्या हो गए, उनसे क्या क्या परेशानी हो रही थी, ये आता पता। समझ में आया? अब जब उधर का समझोगे तो इस गाथा को लौट लौट के आना पड़ेगा, तब इस गाथा का पूरा डिटेल समझ में आएगा, पूरा असर समझ में आएगा कि इस गाथा में कह क्या रहे थे। एक चीज बताइए, जो जब तक वस्तु स्वरूप का साक्षात्कार नहीं करे, ये नमक है, ये खारा होता है, ये मिश्री है, ये मीठी होती है, जिसको इस वस्तु स्वरूप का साक्षात्कार हो, अब आप उतनी दूर बैठे बैठे दूध में मिश्री के पाउडर की जगह नमक का पाउडर डालें, तो जानकार इतनी दूर बैठा बैठा कहता भाई साहब आपके यहां की खीर नहीं, जितना डाल रहे उतनी खारी उसने छुई नहीं, चखी नहीं, लेकिन देखने मात्र से उसे जिसने वस्तु की पहचान की, देखने मात्र से ये खारी होती जा रही है और ये मीठी होती जा रही है, क्योंकि उसने अपने हाथ से कूट पीस के नमक भी दिया एक डिब्बे में और एक डिब्बे में मिश्री दी। उसे पता है कूटते समय पीसते समय जब उसकी जो धांस उड़ती है पाउडर सा, उससे उसका मुंह किससे नमकीन हुआ था और किससे मीठा हुआ था, ये उसे अच्छी तरह पता। अब डाल आप रहे हो, बना आप रहे हो और उसका स्वाद इसे पता चला, और वो कहता भाई साहब आपकी खीर कड़वी हो गई, मैं तो मिश्री डाली, कड़वी कैसे हो जाएगी? अब मैं मत बताओ आपकी खीर कड़वी है, और भाई साहब चखा नहीं रहा, खीर बड़ी बहुत अच्छी बनी है, तुझे कैसे पता? चखी तो है नहीं, चखने को तो मांग रहा है। जिस वस्तु स्वरूप का साक्षात्कार मैंने खुद किया हो, उसके बारे में मैं अधिकृत रूप से कहने बिल्कुल दृढ़ता से 100% कॉन्फिडेंट, सव्य भी अरिहंता तेण विधान, जितने अरहंत हुए आज तक वो इसी प्रक्रिया से, क्योंकि कुंद कुंद ने वहां जाके प्रक्रिया देखी थी, प्रयोक्ता नहीं देखे थे। क्या कह रहा हूं, शब्द जरा नोट करके रखना, प्रक्रिया देखी थी, प्रयोक्ता नहीं देखे थे। प्रक्रिया जिनके संपन्न हुई वो प्रयोक्ता बन गए, ऐसा देखा था। अरहंत कौन है? जिन्होंने ये प्रक्रिया कर ली वो अरहंत है। अरहंत क्या प्रक्रिया करते हैं ये चिंता का विषय है, क्योंकि कुंद कुंद यहां से प्रक्रिया देखने और सीखने गए थे,
व्यक्तियों से मिलने नहीं गए थे, ना अरहंतों से मिलने गए थे, न तीर्थंकरों से मिलने गए थे, न गणधरों से। आप परख और पहचान सको तो ये गाथा समझ में आना शुरू। अभी तक एक एक हिस्से की बात खूब चली, अब पूरी गाथा चली। क्या कॉन्फिडेंस है। कुंद कुंद जो स्वयं अरहंत नहीं बने, वो ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि सभी अरहंत इसी प्रक्रिया से, इसी प्रक्रिया से कर्मों का क्षय सबने किया। जरा सोच रहे हो क्या हो रहा है, कितनी गहराई तक उन्होंने झांका था, कितनी वस्तुनिष्ठता से उनकी प्रतीति हुई थी। दर्शन मोह के बचे हुए अंशों का चेक जो 85वीं गाथा में उन्होंने खुलासा किया, मोह से दाणी लिंगाणी, ये मोह के लिंग है। माफ करना, उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो आपने दर्शन मोह के लक्षणों में पढ़ा। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के किसी में लागू नहीं पड़ती। उनसे नए ही मिथ्यात्व का रूप, नया ही मोह का रूप है। यहां वो सब देशघाती प्रकृतियों के सूक्ष्म स्पर्धकों के खेल हैं, उसमें कहीं भी सर्वघातियों का कोई प्रभाव नहीं। नाम नहीं लिया उन्होंने कहीं ऐसा। लेकिन जब हम पहचान रहे कि सच्चे भावलिंगी संतों ने अपनी पिछली परिणति और अगली परिणति का अंतर बताया है, जो यहां पहचान में नहीं आता था, वहां जाने के बाद जब छायक सम्यक दर्शन, तो वो पहचान में आ रहा है कि पहले हमारा क्या चलता। मतलब 84 पहाड़ लिखते हुए मोह की परिणति भिन्न थी और प्रवचन सार लिखते हुए परिणति भिन्न थी। उसी कलम से लिखा जा रहा प्रवचन सार उसी ताड़पत्र पे जिसपे बाकी 84 पहाड़ लिखे। कुछ समझ में आ रहा है पवन जी क्या कह रहा हूं? देखो, एकाग्रता से सुन लो, वरना आज स्थिति नहीं है आपको ये चर्चा कंटिन्यू करने की। ठीक है, आप लोगों की एकाग्रता रही विषय में तो मैं अपना रमा रहूंगा, वरना बिल्कुल नहीं। शारीरिक स्थिति थोड़ा सा आप चलवा लो तो चल जाए। सब जो पहला पॉइंट, जो कर्मों के अंशों को क्षपण करके अरहंत होके और निर्वाण को प्राप्त हो गए हो, इसी प्रकार का उपदेश दे चुके हो, वो ये कहे तो समझ में आ। लेकिन जो निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे उनका उपदेश कहां से, वो बोलेंगे कहां से, कहेंगे कहां से, लिखेंगे कहां से? लिखना तो किसी ऐसे को पड़ेगा जो अभी इस प्रक्रिया का दृष्टा तो हो, लेकिन प्रयोक्ता नहीं बना हो। प्रयोक्ता आधे का बना। भाई दो चीजें थी ना, एक करके देख ली तो बाकी दूसरा सब समझ में आ जाता है। एक चीज मैंने आज देखी, कभी कभी जब शारीरिक प्रतिकूलता ज्यादा हो तो इधर उधर की चीजों में थोड़ा कभी कभार जैसे जस्ट मन को चेंज कर लेते। तो एक थोड़ा सा क्लिप देखी, उसमें एक आदमी के यहाँ बिल्लियां बड़ा उधम मचाती थी, बहुत उधम मचाती थी। घर में घुसी पड़ी रहती थी, इधर उधर उधर ऊपर सब पे चढ़ी रहेंगी, परेशान बहुत कर। उससे भगाना था उनको। एक को पीछे पड़ो, दूसरी इधर से उधर से उधर से, किस किस से वो आदमी पागल हो गया, बहुत परेशान था। तो उसने थोड़ा अपना अपर स्टोरी का यूज किया। किराए पे तो दे रखी थी, लेकिन खुद यूज नहीं करता था, आपकी बात खुद यूज की। जब अपर स्टोरी का उपयोग किया तो वो बाजार से
एक लाइव जैसी दिखने वाली अच्छी हट्टी कट्टी बिल्ली लेके आए, जिंदा नहीं थी, दिखने वाली का, और उसको लाके ऐसे चुपचाप छुपा के रख दिया। बाकी बिल्लियां दिख रही, एक और बिल्ली है। अब उसने उसको लेके और झपट के एक बड़ी सी पॉलीथीन में झपट के बंद किया और डंडा उठा के उसके, अच्छा उसको करो तो वो आवाज करती थी। आजकल होते ना सब ऐसी चीजों सिस्टम लगे होते, एक सीटी जैसे लोग ना, तो उसने उसकी दे दनादन फुटाई शुरू की और उससे भयंकर भयंकर आवाजें निकल रही, चीखें निकल रही, ये हो रहा, सारी बिल्लियां देखी। वो उसकी करता रहा, 5-7 मिनट करता रहा। 5-7 मिनट बाद सीधा खड़ा हुआ और उन बिल्लियों की ओर देख कुछ नहीं किया। सारी बिल्लियां ऐसे रफू चक्कर हुई, ऐसे रफू चक्कर हुई, जान बचा के कहते भाई आज तो इसे कुछ भर गया। कि इसकी ये दुर्दशा की जो हमसे हट्टी कट्टी थी, तो हमारा क्या होगा। अब मैं जी ये दृष्टांत को इधर उधर की गप्पे सुनाने के लिए दिया। एक की प्रक्रिया, दर्शन मोह की प्रक्रिया घटित हो चुकी थी, उसका क्षय कर चुके थे। है तो चारित्र मोह भी मोह ही, और उसका भी बहुत कुछ हिस्सा तो वो पहले निपटा ही चुके थे, लेकिन उसमें चारित्रात्मक प्रणतियों के बाधक तो निपटा चुके थे, लेकिन मोहात्मक प्रणतियों का बाधा नहीं निपटाई थी। ये अंतर, ये शब्द आज पहली बार सुनिए। चारित्र मोह में जो राग और द्वेष की प्रणतियां हैं, ये कायदे से मोहात्मक प्रणतियां। वो कहते हैं आचार्य दव्यादि सुमूढ़ हो, दव्यादि में मूढ़ होकर पप्पा रागम व दोषंबा, फिर राग द्वेष को प्राप्त। अब आप सब अंतर समझ रहे, इसका मतलब उस चारित्र मोह में भी राग और द्वेष ये प्रणतियां जुदी हैं, बाहरी हैं, और मोह की प्रणति, वो मोह माने दर्शन मोह नहीं है, चारित्र का जो मोह पक्ष वो अलग, वो विद्यमान रहता है। तो चारित्र मोह की कोई ना कोई प्रकृति जिंदा रहती है। बाहर में शांति जितनी चाहे हो जाए, लेकिन देश अपराध मुक्त नहीं है। पॉइंट समझिए। वही रूपल बहन बहुत कहती हैं हमारे यहाँ दुबई में कानून इतना सख्त है, कोई अपराध नहीं होता। रूपल बहन, हिंदुस्तान के सारे अपराधी जाके दुबई में ही पलते। जितने बड़े बड़े डॉन है ना, वो वही जाके पलते। हमें मत सिखाओ कि वहां अपराध नहीं होता। मेरे व्यंग्य का अर्थ समझिए। इस गाथा में आचार्य जो बताना चाहते हैं और आगे बताना चाहते हैं, मैं उसका रहस्य बता। उसके बाद भी, और उन्हें बाकायदा प्रश्रय होता है। जो सरकार पूरी तरह कानून की पसंद सरकार है, सिस्टम पूरा कानून पसंद है, ये जो कहते हैं, उन्हीं में वो लूप होल होते हैं। यदि वो नहीं पनपने दें तो ये बड़े पापी कैसे पनपे आपके। समझ गए? जितने बड़े पापी हैं सब दुबई में जाके पनपते। नेताओं और अपराधियों की बात कर रहा हूं, आम जनता भी अपने करती है, उनके लिए नहीं कर रहा हूं। तो कोई किसी और अर्थ में समझिए, अभिप्राय समझने की कोशिश कर। ये कहीं ना कहीं उनका जहां आर्थिक मोह जुड़ता है, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य है पैसा। जिस चीज से मनी फ्लो रुकती है, उनके लिए वो साइड के रास्ते खोल देते, वो है मोह। बाकी तो कानून की किताब से सब चलते हैं, लेकिन वो बड़े अपराधी सड़क पे चलेंगे तो दुबई के सब कानून मानेंगे, पार्किंग करेंगे तो सब कानून मानेंगे। वो चारित्र पक्ष है, लेकिन चारित्र का मोह पक्ष है। मोह
पक्ष है वो पैसा। तब जाके वही लोग कहते हैं आप यहां रहो और ऐसे किया करो, यहां के सड़क पे कुछ मत करो। हम आपको बैंक से ऐसी फैसिलिटी दिला देंगे कि आप कहीं से भी किसी को अपराध करना है इंडिया में और उसका पैसा यहाँ लेते रहना, हमें कोई नहीं। यहाँ दंगा नहीं करना, आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। कोई इंडिया से आके आपको यहाँ नहीं पकड़ पाए, जितना चाहे बड़ा अधिकारी। क्यों? हम क्या, हमारे यहाँ तो साहब उसने कुछ किए ही नहीं, हम किस बात का। अब आप डिफरेंस समझ रहे हैं? वो पैसे का मोह है और कानून का पालन चारित्र है। अब अंतर समझ रहे हो? वो चारित्र में भी मोह पक्ष जुदा है और आचरण पक्ष जुदा है। तो आचार्य ने कहा कि मैं आचरण पक्ष को तो पहचान रहा हूं और इसके मोह पक्ष को पहचान रहा हूं, लेकिन कमी क्या है, इसको तो मैं रिपेयर नहीं कर सकता। वहां के बड़े से बड़े शेख के साथ बैठ के बात करो, भाई साहब ये होता है आपके यहाँ के नहीं होता है? भाई साहब यहाँ पर जो हमने इतना तामझाम फैलाया है ना, हमारे यहाँ खेतियां नहीं होती, सब तुम्हारे यहाँ से खरीदना पड़ता है हमें। समझिए, उसका पैसा कहाँ से आएगा, कैसे खरीदेंगे? हम क्या कटोरा लेके बैठेंगे? इसलिए जहां हमारी मनी फ्लो बाधित होगी वहां हम तुम्हारे साथ हैं। वहां हम कानून की बात नहीं करेंगे, वहां हम मनी फ्लो की बात करेंगे। समझ रहे हैं? आप आचरण में 28 मूल गुण का निरत्याचार पालन कर रहे हो, ये सब रोड पे चलने वाली बातें। ट्रैफिक कानून को पालन कर रहे हो आप, हर जगह पार्किंग का पैसा देके गाड़ी पार्क कर रहे हो आप, जहां रह रहे हो उसका पूरा ईमानदारी से किराया दे रहे हो आप। समझ रहे? किसी को तू करके नहीं बोलते हो आप। जो वहां के नियम में कहा इधर से ये पैसा ऐसे बैंक से लेना, वैसे ही कर रहे हो आप। अब इसके बाद वो कहेंगे हम कुछ नहीं बोल सकते। चारित्र पक्ष कन्फर्म है, लेकिन मोह नहीं हो तो सारे अपराधी दुबई में जाके नहीं पड़े। विश्व भर के सारे छठे छटाए अपराध करने नहीं, वहां तो खाली वो शेल्टर लेते हैं, अपराध दूसरी जगह करते। समझ रहे हो? ऐसे ही अपराध जो होता है वो दूसरी जगह होता है। जिन प्रणतियों में होता है उनमें आपको चारित्र ही नहीं दिखता। आपको 28 मूल गुणों में देखते हो, वो तो रोड पे ड्राइविंग जैसा, उसमें तो वो भी गलती नहीं करते हैं और आप भी सर्टिफिकेट ले लो कि आपकी ड्राइविंग परफेक्ट, यू आर ए गुड ड्राइवर। तो क्या आपको हम ये सर्टिफिकेट दे दें कि आप बहुत अच्छे इंसान है, सच्चरित्र इंसान है? नहीं। आप एक मशीन के अच्छे ऑपरेटर हैं, बेहतरीन ऑपरेटर हैं, इससे हम ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि आप बहुत सच्चरित्र व्यक्ति हैं। एक जगह भी आपने गाड़ी को नहीं ठोका, किसी से ओवरटेक करके नहीं निकले, हर जगह सिग्नल का पालन किया, बिल्कुल इंच इंच से हिसाब किताब से चले। वहां तो ये भी होता है, कोई बच्चा भी पैदल रोड निकल बिना बत्ती के क्रॉस करना चाहे तो आपको रोकना ही पड़ेगा। आप हॉर्न नहीं बजा सकते उसके। समझिए, कुत्ता क्रॉस करता हो तो नहीं बजा सकते, आप उसको क्रॉस कराओ, नहीं हो तो उसे बीच में बैठ जाए तो जाके उसको क्रॉस कराओ, उसके बाद में अपनी गाड़ी लेके जाओ। दिखने के आचरण इतने बढ़िया हैं, उसके बावजूद उनमें से एक आदमी को भी शरीफ नहीं कह सकते। समझ गए? ये है चारित्र और मोह, दो अलग अलग पक्ष। आज तक चारित्र मोह की व्याख्या है नहीं। हमने सारा क्रोध मान माया लोभ में ही चारित्र ढूंढा। जो अच्छा चल रहा है उस पर तालियां बजाई,
लेकिन कभी ये पहचानने की ही कोशिश नहीं की कि जो इतना अच्छा चल रहा है उसके बावजूद वहीं अपराध क्यों पनप रहा है, सारे अपराधी वहीं क्यों पनप रहे, वो कारण पहचानने की कोशिश। ये हमें पहचान। आए दिन चर्चा चलती है, किसी भी प्रांत का मुख्यमंत्री यदि दुबई किसी भी बहाने से जाता है, 99% समझना वहां के बिल्डर बता देंगे भाई साहब इतने खोखे इन्वेस्ट करके गए, क्योंकि आपके पास जो मतलब राजनयिक पासपोर्ट है उसके हिसाब से आप आते जाते हैं, आपका सामान चेक नहीं हो सकता एयरपोर्ट कि आप क्या लेके जा रहे हैं और क्या लेके आ रहे हैं। इस कारण से वो करेंसी भर के लेके जाते हैं यहां से और वहां प्रॉपर्टी वगैरह इनमें इन्वेस्ट करके आते हैं, ताकि यहाँ की कुर्सी कितने दिन की है पता नहीं। ये एक यथार्थ बता रहा हूं, जो आपके यहां बड़े सच्चरित्र बनते हैं, यदि वो वहां जा रहे हैं तो 99% ये जानना कि वे किसी भले उद्देश्य, क्योंकि दुबई में पैदा क्या हो, वहां तो अब तेल भी पैदा नहीं होता, क्या लेने जा रहे हैं आप, सिर्फ बिजनेस डील के लिए जाते हैं। कई ऐसे मुख्यमंत्री हो उनका सब पूरा चिट्ठा पता है, हमारा कोई उद्देश्य वो नहीं है, भाई वहां की व्यवस्था ही है, वो तो उन्होंने दुकान खोली इसके लिए, लेकिन हमारा उद्देश्य बताना है कि चारित्र पक्ष अलग है और मोह पक्ष अलग है, और वो मोह दर्शन मोह नहीं, समझ गए। तो इसी प्रकार उन्होंने कुंद ने, ये तो सही था कि चारित्र मोह उनका पूरा नष्ट नहीं हुआ था, उसकी छपक श्रेणी नहीं कर ली थी, लेकिन उस चारित्र में से चारित्र के साथ मोह पक्ष को अलग कर, उसकी तफावत को, उसके अंतर को, उसको पहचान। ये अगली गाथाओं में स्पष्ट होगा। जब वो गाथाएं पढ़ोगे तो लौट लौट के आओगे, तब आप कह सकते हो कि हाँ कुंद ये सर्टिफिकेट, जिसने जो खुद जो क्लास को पास नहीं किया वो उस क्लास का सर्टिफिकेट दे रहा, कैसे दे सकता है, आपको एक पता होना चाहिए, कैसे दे सकता है। इतना परखने के बाद तब कुंद कहते दर्शन मोह कहता हो अंश मात्र, क्योंकि वो तुम्हारे सब कुछ बिगाड़ सकता था, उसका तो अंश मात्र नहीं बचने दिया, तब अपने चारित्र के मोह पक्ष की पहचान हो पाई। अभी तक तो मोह के नाम पर दर्शन मोह ही था, चारित्र मोह के नाम से राग द्वेष होते थे, वो चारित्र पक्ष है, राग द्वेष ये चारित्र का मोह पक्ष नहीं। कभी ये इस तरह से इन परिणामों की चर्चा अपन ने कहीं सुनी, कुंद ने यहाँ की, ये मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे को श्रेय मत देना, कुंद ने यहाँ की, समझ। जो आगे 85वीं गाथा में आएगा, मोह से दाणी लिंगाणी, उन लिंगों का, उन चिन्हों का जब हिज्जा करोगे, खोल खोल के उनकी पार्जिंग करोगे, एक एक पुर्जा अलग करोगे, तो उसमें एक भी दर्शन मोह का परिणाम नहीं मिलेगा। तब समझ में आएगा कि जिस चारित्र की विशुद्धि, जिस चारित्र के वर्धमान पने के साथ साथ कौन सा मोहपना पलता है, जो मोहपना आपको छपक श्रेणी नहीं होने देता। समझ में आ रहा मैंने क्यों कहा था कि ये गाथा, जब पूरी गाथा चलेगी तो स्वरूप कुछ और होगा, और अभी आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं तो अर्थ कुछ और। अब देखिए जो कुंद कह रहे हैं, सव्य भी अरहंता तेण विधानेण खविद कम्बंस, खविद भूतकाल। अब जो भूतकाल तो भविष्य में भी तो होना है, क्या भविष्य में नहीं होगा कोई? जो जब सारे ऐसे ही हुए तो भविष्य में भी ऐसे ही होंगे। ये तो राजमार्ग बन गया, नियम बन गया, चीनी डालोगे तो मीठा होगा और नमक डालोगे तो कड़वा होगा, इसमें कुछ पूछने की जरूरत है, क्योंकि कड़वा शब्द जान के प्रयोग कर रहा हूँ, खारा नहीं कर रहा हूँ, जबकि नमक खारा होगा, लेकिन मेरी बन खीर रही है ना, इसलिए कड़वा प्रयोग कर।
भाई साहब, समझना तो पड़ेगा। खीर में नमक पड़ जाए तो वो कड़वी होती है, खारी नहीं होती है। दाल नहीं है कि खारी होती है, दाल सब्जी खारी होती है, पर खीर कड़वी हो जाती है। ऐसे ही जो अंतरंग की विशुद्धि की प्रणतियां हैं, वो पायस खीर की तरह मधुर हैं। खीर को यूं ही खीर नहीं कहा जाता। अरे हमारे अधिकांश तीर्थंकरों ने या तो दूध का पहला आहार लिया या खीर का पहला आहार। समझ गए? कुछ तो उसके पीछे रहस्य है। कभी मौका लगा तो इस बारे में बोलूंगा, अभी नहीं बोल रहा, अभी अपना विषय दूसरा। सभी अरहंत इसी प्रक्रिया से कर्मों का, और इससे कर्मों का क्षय होता है, केवली के अलावा कोई कैसे जाने। कुंद कुंद तुम कैसे कह कहते, कुछ का तो हमने भी क्षय करके देख लिया ना, इसलिए कह। पूरी हांडी थोड़ी टटोली जाती, एक दबा के देख ली तो बाकी दाल भी इतनी ही पकी है। एक दर्शन मोह का क्षय यहां नहीं हुआ था, उतना करके देख लिया, बाकी भी। ये जो बारीकियां हैं, ये जो कुंद कुंद ने क्या लिख दिया, उसके मर्म को जब तक आप नहीं पहचानोगे भाई साहब, कुछ नहीं पहचाना। प्रवचन सार का अर्थ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहां कोई भी चालू हो जाते हैं, हाँ साहब हम प्रवचन सार पर बोलेंगे। अरे पहले प्रवचन सार कहां से शुरू होता है, कौन बोल रहा है? उसमें कुंद कुंद कम बोल रहे हैं और केवली ज्यादा बोल रहे हैं। आवाज कुंद कुंद की है, लेकिन अर्थ करता तो केवली है। अर्थ करता कुंद कुंद नहीं, शब्द करता थे। बहुत अद्भुत विषय है। जब ये सब संवेदना है रूपल में, जितनी लोग हैं तो समझ में आएगी, नहीं तो लगे फालतू की बातें कर रहे हैं। जिन्हें पकड़ नहीं है तत्व की, जिन्हें पकड़ नहीं है कुंद कुंद क्यों गए थे इस भावों की, उन्हें कुछ समझ में नहीं आना इसमें क्या कह रहे हैं। जैसे कल चला था प्रीत्यात्म विचार, तो प्रीति का अर्थ तुम तो राग मोह ऐसे करते हैं, वहां अर्थ क्या था? ज्ञानियों के हृदय में जाके बैठो, आपको शब्द अपने आप अपना अर्थ बोल देंगे। और आप पंडित बन के बैठोगे कोश ग्रंथ लेके, कुछ नहीं मिलेगा, सारे कोश फेल हो जाते हैं। जो संवेदनाएं बोलती हैं वह कभी भी शब्द कोश उसका अर्थ नहीं कर पाते। ये ज्ञानियों के हृदय में बैठ के देखिए, पता चलेगा कि कुंद कुंद बोल क्या। किच्चा तदोपदेश, उनके एक और बात बता दो, कोई एक नहीं मोक्ष गए थे 7 दिन, एक से अधिक गए। जब उन्होंने देख पाया कि सब इसी प्रकार उपदेश देते, उनकी जो परिणति है, जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व से एक ही बात झलकती है, और वो क्या झलकती है? तधा। तथा माने संसारी से मुक्त की प्रक्रिया, प्रमत्त से शाश्वत प्रमत्तता की प्रक्रिया, स्वस्थान से सातिशयता की प्रक्रिया, देह रहते हुए भी मुक्त की प्रक्रिया, वो जो उनके व्यक्तित्व से उत्तर मिलता है उसका नाम है उपदेश। जब किसी प्रक्रिया पूर्वक बाकायदा तामझाम के साथ बोला जाता है, पूरा अतिशय के साथ बोला जाता है, तो उसे आदेश कहते हैं। लेकिन भगवान कभी उनको तो उपचार भी लागू नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें ऐसी कोई प्रकृति ही नहीं बनती। सामान्य केवली कौन बोल रहा, कौन बुलवा रहा,
आप वीतरागी हो गए, फिर बुलवा कौन रहा? यदि सब बाकी केवली नहीं बोलते होते हो तो फिर उनके लिए एक मूक केवली वर्गीकरण क्यों करना पड़ता? फिर तो सारे ही मूक होते। समझ रहे? थोड़ा थोड़ा आप उन चीजों, उन संवेदनाओं की ओर जाना सीखो। पंडिताइयों में कुछ नहीं रखा। पवन जी बहुत तालियां पड़वा लोगे आप, बहुत आसान। कुछ नहीं रखा। जिस दिन अकेले बैठोगे उन पंडितों से पूछो जो बड़े बड़े ऐसे ऐसे अपने भाव भंगिमा दिखा के बोलते हैं, और वो जब मेरे पास आके बैठते, भाई साहब ये परेशान है, इसका कुछ पता। क्यों? क्योंकि उन्हें आज तक आचार्यों से बात करने का मौका नहीं, वो कला नहीं सीख पाए कि आचार्य क्या कह रहे हैं, शब्द आचार्य के और हम क्या कह रहे हैं ये सीख। तुम क्या सुनना चाहते हो, हम वो सुनाएंगे। ज्ञानी क्या कहना चाहते हैं, हम वो नहीं सुनेंगे। ये बड़ा भारी अंतर। किच्चा तदोपदेश, वो इसी प्रकार से सबने सब अरहंत बने, सबने कर्मों के कर्म दिखते नहीं केवली के अलावा। कुंद कुंद ने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि सबने कर्मों का क्षय किया। खविद कम्मंस, ये दावा करना हर किसी के बस का काम है। जिसने कर्मों के अंश को क्षय करके, भले ही पार्टली सही करके नहीं देखा हो, क्योंकि संसार के कारणभूत मात्र दो ही भाव, दर्शन मोह और चारित्र मोह। बाकी कोई भी कर्म संसार का कारणभूत नहीं है। ये बड़ी दृढ़ता से कह रहा हूं, जिनवाणी पर हाथ रख के। जितना जिनवाणी का अभ्यास किया है उसका निचोड़ बता रहा हूं कि कोई 7 कर्म वह संसार के कारणभूत नहीं है। समझ लो, वो सब कोई बराती हैं, कोई बैंड वाले हैं। शादी तो खाली लड़के लड़की की है। दर्शन मोह और चारित्र मोह की होती है। दो में से एक ने दीक्षा ले ली तो दूसरे की गति क्या होनी है ये सबको पता है। दो में से एक की दीक्षा कुंद कुंद ने करवा दी, अब दूसरे की क्या गति होगी वो सामने दिख रही। वो कहेगा मैंने तो राग नहीं छोड़ा, मैं तो सजूंगी। सज के करेगी क्या ये तो बता। किसके लिए सजेगी और करेगी क्या? समझ में आ रहा कि नहीं? जिसके पति ने दीक्षा ले ली हो उसकी पत्नी का जीवन तो संयमित होना ही होना है। वो स्वतः पूज्यता के मार्ग पे चलेगी, वो पतितता के रास्ते पे नहीं चलेगी, पतितता से पावनता के रास्ते पे चलेगी। ये अंडरस्टूड है। ऐसे ही बाकी परिणति कुंद कुंद को साफ दिख रही थी और इतनी तो कर ली थी। दर्शन मोह का क्षय तो कर चुके, क्षय सम्यक दर्शन ले चुके। समझ रहे ना जी? बहुत अद्भुत विषय है। ऐसे विषय में प्रमाद आ जाए तो वक्ता का बोलना दुश्वार हो जाता। बहुत बड़ी परीक्षा है ऐसे में कि यदि सामने प्रमाद की स्थिति हो तो बोलना अपराध जैसा लगता है। बहुत गंभीर विषय है। किच्चा तदोपदेशम, सबके उपदेश चाहे वो बोले ही नहीं हो। तीर्थंकर के आगे कौन बोले? सर्वोत्कृष्ट पूर्ण के धनी, उनके आगे कौन बोले? नहीं बोल सकते। फिर भी कुंद कुंद कहते हैं। हमने तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि की बात नहीं कर रहे, इन्होंने ऐसे ही उपदेश दिया। क्योंकि असल में मोक्ष जाने की प्रक्रिया तीर्थंकरपना नहीं है। मोक्ष जाने की प्रक्रिया तो अरहंत केवलीपना है। राजमार्ग तो ये है, वो तो एडिशनल चीज है, वो पुण्य का खेल है। पुण्य मोक्ष नहीं ले जाता।
पुण्य से मोक्ष नहीं होता, वो पुण्य का खेल है, पुण्य का वैभव है तीर्थंकरपना। ठीक है, उनके प्रोटोकॉल को सब सल्यूट करते हैं, लेकिन कुंद कुंद कहते हैं हमें वो नहीं सीखना था, ना वो मेरा गोल था, मुझे तीर्थंकर नहीं बनना। समझ रहे हो क्या कहना? तीर्थंकर नहीं बनना था, हमें तो मोक्ष जाना। इसलिए उन्होंने किनका उपदेश सुना? उन सामान्य केवलियों का उपदेश सुना। तीर्थंकर के समूह शरण में और सामान्य केवलियों का उपदेश। क्या कह रहे हो? कभी कल्पना करो शुद्धात्म कि ऐसा कोई बोल सकता है? कुंद कुंद लिख रहे सभ्य वीरहंता तेन विधानेन खमिदकम मनसा किच्चा तदो। उस क्षपक श्रेणी की प्रक्रिया के अलावा कोई उपदेश केवलियों का होता ही नहीं। उनके व्यक्तित्व से रोम रोम से यदि कोई झलकती है, कोई बात गूंजती है, यदि समझदारों को जो सुनाई दे सके, समझ में आ सके, तो तदोपदेश वही उपदेश सुनाई देता है। और ऐसा करते करते कब निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं? 7 दिन में ही कुछ निर्वाण को हो गए थे प्राप्त। निवादा ते निवादा, वो कौन? जिन्होंने अभी आके दीक्षा ली थी, जिन्होंने आके श्रेणी मारी थी, जो अरहंत बने थे, जिनके व्यक्तित्व से उपदेश हुआ था, और वो रमोते सिंह मैन, क्या जिसे कहते हैं ना, कवि कहता है, कभी ये जो जज वगैरह होते ना, न्यायाधीश, जब किसी को मृत्यु दंड देते, कहते हैं इस कलम से द्वारा ऐसा ना लिखा जाए, उसको तोड़ दे। वो नेगेटिव अर्थ में। लेकिन कवियों के लिए, साहित्यकारों के लिए कहा जाता, जब वो सर्वोत्कृष्ट बात कह दें, वर्णन कर दें, कहते इसने तो कलम ही तोड़ दी, इससे बेहतर नहीं लिखा जा सकता। ये वही गाथा ऋग्वादा ते नमोते सिंह। आप कल्पना कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि तीर्थंकर के समूह शरण में, जहां सारे गणधर से लेके 100 इंद्र तक उनकी जी हजूरी बजा रहे हो, बाकायदा उनका प्रोटोकॉल मान रहे हो, उनके बीच में एक आचार्य जाके इनको देखता है और उनको छोड़ के इनको नमस्कार। इसका मर्म जो पहचान पाए, उसे जिन शासन का रहस्य समझ में आ जाए। वो सीमंदर पर भी देखेंगे तो तीर्थंकरपना नहीं देखेंगे, अरहंतपना ही, कैवल्य ही देखेंगे। तीर्थंकरपना क्या होता है? ये छत्र चमर भामंडल दिव्यधुमी, ये होता क्या है? नथिंग टू मी, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया इनकी कीमत करे तो करे, लेकिन मेरी दृष्टि में इनकी कोई कीमत नहीं। मेरी दृष्टि में तो साधना क्या और सिद्धि क्या। सभ्य वीरहंता तेण विधानेन खमिदकम मनसा किच्चा तदोपदेशम निवादा। ये है मेरे लिए तो रोड मैप। और ऐसी साधना को मैं जिन धर्म की सच्ची साधना मानता हूं, इसलिए तीर्थंकर के प्रोटोकॉल को मैं एक बार दुस्साहस करके उल्लंघन करते हुए उनको नमस्कार करता। अब बताइए क्या कह दिया आचार्य ने? ये है कुंद कुंद, ये है कुंद कुंद का साहस। इस कारण से कुंद 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 रहे, उनका कोई आज तक बराबरी नहीं कर सका। कालिदास के बारे में लोग कहते हैं पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कृष्ण का अधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभावात अनामिका शार्तवदी हो। समझ में आया? पहले कवियों, पुरा माने प्राचीन काल में कवियों की गिनती शुरू हुई तो ऐसे गिनते ना, पर 1 2 3 4, तो कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदास, सबसे छोटी उंगली पे तो कालिदास हो।
अब सबसे छोटी पे कालिदास का नाम रख दिया तो उनसे बड़ा कोई अद्यापि तत्तुल्य, उनके बराबरी का ही नहीं हुआ। तो दूसरी का नाम अनामिका, इसको कोई नाम ही नहीं मिल पाया बेचारी को। ऐसे ही साधकों, महापुरुषों, ज्ञानियों की गणना जब शुरू हुई तो कनिष्ठ का अधिष्ठित कुंद कुंद अद्यापि तत्तुल्य साधका भावात अनामिका सार्थवती बहु। ये अनामिका सार्थक यहीं बैठे हैं कुंद कुंद। गिनती शुरू कुंद कुंद से होती है और गिनती खत्म कुंद कुंद पे होती है। इससे आगे गिनती नहीं बढ़ पाई आज तक। जितने हुए वो कुंद कुंद का नाम लेके जीवित रहे। भाई साहब, आपकी पहचान कि हम कुंद कुंद के चेले, हम कुंद कुंद के आमनाय में हैं। इससे आगे पहचान नहीं बना पाया कोई, अब किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये है कुंद कुंद जो तीर्थंकर के समोसरण में केवलियों को नमस्कार कर। समझ आया? कभी कभी ऐसे आनंद लेना सीखें। इल्म में जब तक ऐसे प्रवेश नहीं करेंगे आप ज्ञानियों के ग्रंथों का कोई अर्थ नहीं समझेंगे। इस पर विचार कीजिए। अब इसके बाद जो अगली गाथा चलेगी और वहां से जो विषय चलेगा, हर गाथा के साथ लौट लौट के यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अंतिम गाथा है, बाकी तो इसकी पुष्टि के लिए है। इसलिए जो भी बात आएगी उसमें ये गाथा वापस आएगी, हर बात में लौट के। जब तक ये अधिकार पूरा नहीं होगा तब तक ये गाथा चलेगी। आज यहीं तक रखते हैं ये चर्चा। कल से आपको जो एक नई दृष्टि से मिलेगी उसको हम सब